शिमला। कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हर्ष महाजन भाजपा में शामिल हो गए हैं और भाजपा में शामिल होते ही कांग्रेस पर निशाना साधा। वहीं स्वर्गीय वीरभद्र सिंह को राजा कहने पर कांग्रेस भड़क गई है और स्वर्गीय वीरभद्र सिंह के अनादर करने के आरोप लगाए हैं। कांग्रेस के उपाध्यक्ष महेश्वर चौहान ने कहा कि स्वर्गीय वीरभद्र सिंह ने हर्ष महाजन को सब कुछ दिया, उन्हें मंत्री बनाया और बोर्ड का अध्यक्ष बनाया, और जब वे कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए तो उन्होंने स्वर्गीय वीरभद्र सिंह का अनादर किया है। वीरभद्र सिंह का कांग्रेस ही नहीं, अन्य दलों के नेता भी अदब से नाम लेते हैं, लेकिन हर्ष महाजन द्वारा जिस तरह से उन्हें राज्य के समय कांग्रेस थी जैसे शब्द प्रयोग किए गए वे निंदनीय है। और जहाँ तक आपने हर्ष महाजन जी की बात की तो उनको मान सम्मान में कांग्रेस पार्टी ने कोई कमी नहीं की। अभी भी वो कार्यकारी अध्यक्ष थे और पूरा उनका जीवन जो है कांग्रेस में पदों से परिपूर्ण रहा है। उन्होंने कभी मुझे याद नहीं है कि वो किसी वक्त किसी पद पे ना रहे हो। हमेशा उनको कांग्रेस पार्टी ने मान सम्मान दिया, उनके पिताजी को मान सम्मान दिया। लेकिन अगर आज वो आज गए हैं तो उन्होंने कल कहा है, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है जिस तरह से उनकी शैली थी कि राजे के टाइम में थी कांग्रेस, राजे के बाद तो कुछ नहीं है। मतलब आप वीरभद्र सिंह जैसे पुरुष को इस तरह से संबोधित कर रहे हैं, जिन्होंने आपको आज इस मुकाम पे पहुंचाया, जिनके साथ आपने वर्षों काम किया। आप आज कोई भी नेता हिमाचल प्रदेश का या देश का वीरभद्र सिंह को इस तरह से संबोधित नहीं करता जिस तरह से कल हर्ष महाजन जी कर रहे थे। हमें आपत्ति है उनके शब्दावली पर कि जिस तरह से वो उनका संबोधन कर रहे थे। किसी भी कार्यकर्ता को कांग्रेस की अच्छी नहीं लगी होगी, हिमाचल प्रदेश के किसी व्यक्ति को अच्छी नहीं लगी होगी कि आप आज वीरभद्र सिंह स्वर्गीय हैं। आप उनके बारे में इतने अनादर से कह रहे हैं कि राज्य के वक्त तक कांग्रेस थी, राज्य के जाने के बाद इस तरह का संबोधन उनको आप दे रहे हैं। आज अगर सबसे ज्यादा दुखी होंगे तो स्वर्गीय लाला देशराज महाजन की जो आत्मा भी दुखी होगी, क्योंकि अगर उनका जो एक वर्धस्त था और जो उनका वर्चस्व था, उन्होंने कांग्रेस पार्टी के लिए अपना पूरा जीवन दिया, उन्होंने पूरा जीवन कांग्रेस पार्टी के लिए समर्पित किया और हर्ष महाजन जी ने भी उनकी लेगेसी को आगे बढ़ाया। और आज वो अगर भारतीय जनता पार्टी में गए हैं तो उनकी अपनी कोई ना कोई, अब वो तो वही बता पाएंगे कि कौन सा भय था या कौन सी उनकी मजबूरी थी कि उनको अकारण तुरंत किसी को बिना बताए अकेले चुपचाप से जो भारतीय जनता पार्टी को जो है में शामिल होना पड़ा।